वोल्ट होता है, ठीक है? अब आपको एक बात याद रखना है स्टूडेंट्स इस चैप्टर में, इस टॉपिक में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है? जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज़ सर्किट में क्या होता है, करंट करंट सेम होता है। अगर मान लीजिए ऐसे, 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 ये क्या हो गया, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन, ठीक है? और यहाँ से बैटरी जुड़ा है या फिर जो भी चीज़, ठीक है? ये बैटरी। तो ये जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, इसमें क्या होता है, करंट इसमें भी सेम होगा और इसमें भी सेम होगा, ठीक है? तो सीरीज़ सर्किट में क्या होता है, करंट सेम होता है, लेकिन जो वोल्टेज होता है, ठीक है? जैसे ये सीरीज़ है तो इसमें V और इसमें V1, V2 इसमें वोल्टेज क्या होगा, अलग-अलग होगा, ठीक है? तो एक चीज़ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है कि सीरीज़ में जो वोल्टेज होता है, डिफरेंट होता है और करंट क्या होता है, सेम होता है। उसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है? पैरेलल्स कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि वोल्टेज सेम होता है, जैसे इससे भी और इससे भी, वोल्टेज तो सेम जाएगा बट इसमें करंट I1 जाएगा तो इसमें I2 जाएगा। करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है? डिवाइड हो जाता है, ठीक है? जैसे यहाँ से अगर करंट आ रहा है 0.5 एम्प मतलब डिवाइड हो जाएगा, इधर और इधर चला जाएगा अकॉर्डिंग टू रेसिस्टर, ठीक है? रेजिस्टेंस। तो ये जो टॉपिक है, इसमें ये चीज़ बहुत याद इंपॉर्टेंट है याद रखना जो कि भूल जाते हैं। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए अब क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया क्वेश्चन में कि फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन इन द फिगर। ये चीज़ आपको फाइंड आउट करना है, ये जो फिगर दिया हुआ है ना इससे। सबसे पहले तो आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम रेसिस्टर इन द कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन में जो 2 8 ओम का रेसिस्टर रेसिस्टर दिया हुआ है, इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जिसको हम लोग आर इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। तो आपने याद किया होगा कि रेजिस्टेंस सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है। आई होप आपको सबको याद होगा फॉर्मूला, ठीक है? और जो पैरेलल आर इक्विवेलेंट होता है, जब जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट निकालते हैं तो क्या होता है, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ठीक है? और इसको सिंपली ऐसे भी लिख देते हैं कि R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ठीक है? ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। तो चलिए इसमें जो हम लोग हमें क्या निकालना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूला लगाते हैं, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 अपन में R1 प्लस R2, ठीक है? तो R1 इंटू R2 क्या हो जाएगा, 8 इंटू 8 अपॉन में 8 प्लस 8, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू 8 64 और 8 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 16, 16 4 जा 64। तो हमारा जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। आई होप आपको ये जो ऑप्शन है समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। नेक्स्ट पूछा है करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेसिस्टर। क्या पूछा है कि करंट निकालना है आपको 4 ओम रेसिस्टर के थ्रू, जो करंट फ्लो हो रहा है वो निकालना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो वोल्ट दिया, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट निकालने के लिए हम ओम्स लॉ यूज करेंगे और ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। ये फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे कि जब हमें वोल्ट और रेसिस्टेंस दिया होता है तो यही फॉर्मूला यूज करना होता है, ठीक है? तो अब यहाँ से हमें निकालना क्या, आई निकालना है, तो आई जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V बाई आर हो जाएगा। तो ये जो V है, यहाँ पे जो V दिया हुआ है ये टोटल वोल्ट है। और रेसिस्टेंस भी हमें टोटल निकालना है और करंट भी हमें टोटल निकालना होगा, ठीक है? तो जब हम रेसिस्टेंस टोटल निकालेंगे तो यहाँ से तो ये 4 ओम हो गया। अब ये जब दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो पैरेलल को सॉल्व सॉल्व करने के बाद, कन्वर्ट करने के बाद हम किस में ले जाएंगे, सीरीज में ले जाएंगे। तो ये प्रॉपर क्या हो जाएगा, 4 ओम का, ये दोनों मिला के क्या बन रहा था, अभी हमने आर इक्विवेलेंट जो निकाला तो क्या बन रहा था, 4 ओम बन रहा था। तो ये भी 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, ठीक है? तो टोटल रेसिस्टर अब ये दोनों सीरीज में आ गया, ठीक है? जब इन दोनों को सॉल्व किया, इक्विवेलेंट निकाला, तो ये भी क्या आ जाएगा, 4 ओम हो गया। अब ये दोनों कैसा बन जाएगा, ऐसा और यहाँ पे ऐसा बन जाएगा, ठीक है? सॉल्व करने के बाद, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़ कि जब हम सॉल्व करते हैं तो आर इक्विवेलेंट निकालते हैं तो फिर ये भी सीरीज में आ जाएगा, ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम। तो अब जो आई हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू वी टोटल विच इज 8 वोल्ट और आर टोटल, आर कितना हो जाएगा, 4 ओम इधर, 4 ओम इधर, ठीक है? तो 8